Hello everyone, this is me Mashal Khan Safi and you are watching Mashal Khan Official। तो आज के लेक्चर में शुरू करने वाले हैं फिज़िक्स में टॉपिक नंबर 10.1 ऑसिलेटरी मोशन एंड इट्स टर्मिनोलॉजीज़। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था पीरियोडिक मोशन के बारे में कि एक ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, फिर उसके टाइप्स पढ़े थे कि ऑसिलेटरी मोशन और नॉन ऑसिलेटरी मोशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, वही ऑसिलेटरी मोशन है, टॉपिक है हमारे पास 10.1 फिजिक्स क्लास 10। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें टॉपिक नंबर 1 है टॉपिक नंबर 10.1। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 है तो इसमें टॉपिक नंबर 1 है। टॉपिक का नाम है ऑसिलेटरी मोशन। हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन ऑलरेडी डिस्कस किया है, यहाँ पर जस्ट इसकी डिफिनीशन को गो थ्रू करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जितने भी टर्मिनोलॉजीज़ है जो ऑसिलेटरी मोशन के साथ रिलेटेड है उसको डिस्कस करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसकी कंसेप्ट को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑसिलेटरी मोशन क्या है? ऑसिलेटरी मोशन हमारे पास पीरियोडिक मोशन की वो टाइप्स है जिसमें एक बॉडी जो है वो एक मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन करे, आगे पीछे मोशन करे, अप एंड डाउन मोशन करे, तो सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। The to and fro motion of a body are, the back and forth motion of a body are, the left and right motion of a body are, the up and down motion of a body कहाँ से about a fixed point or a mean point or an equilibrium point or an origin is called oscillatory motion। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम oscillatory motion कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन के साथ जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ है इसको जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ है इसको क्या करते हैं, एक एक को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले टर्मिनोलॉजीज़ का मतलब है यानी वो टर्म्स जो ऑसिलेटरी मोशन के साथ क्या हो, रिलेटेड हो, उसको टर्मिनोलॉजीज़ कहते हैं। इन ऑसिलेटरी मोशन फर्स्ट टर्म जो हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन की है वो है ऑसिलेशन। इसको ऑसिलेशन भी कहते हैं, इसको वाइब्रेशन भी कहते हैं और इसको साइकिल भी कहते हैं। सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं फिर इसको समझते हैं। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। एक कंप्लीट राउंड ट्रिप को कहते हैं ऑसिलेशन या वाइब्रेशन या साइकिल। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक पेंडुलम है, ठीक है, जो कि एक फिक्स पॉइंट पर क्या है, फिक्स पॉइंट पे स्टे कर रहा है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ये पॉइंट, इसको मैं कहूँगा कि ये हमारे पास पॉइंट ए है। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट बी है। ठीक है, ये इसका मीन पोजीशन है। मैं इसको डिस्प्लेस कर रहा हूँ या मैं सबसे पहले यहाँ से छोड़ रहा हूँ, कहाँ से, पॉइंट ए से मैं इसको छोड़ रहा हूँ तो ये जाएगा कहाँ तक, पॉइंट बी तक, और वापस आएगा कहाँ तक, पॉइंट ए तक। तो जहाँ से इसने स्टार्ट लिया था उस पोजीशन तक ये वापस आ जाए, इसको वन कंप्लीट राउंड ट्रिप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। अगर हम एक वेव्स को ले ले, एक वेव फॉर्म को ले ले, हमारे पास एक वेव्स है, ये इसका मेन पोजीशन है और यहाँ से इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। डायरेक्शन किस तरफ है, ऊपर की तरफ है। यहाँ से मूव हुआ और वहाँ तक वापस आ जाए, जिसका डायरेक्शन सबसे पहले कहाँ पर था, ऊपर की तरफ। अब इसका डायरेक्शन दोबारा ऊपर की तरफ आ जाए, मतलब यहाँ तक, ये तो ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। इसको क्या कहते हैं, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। और अगर हम यहाँ पर देखें, ये पॉइंट ए है, ठीक है, पॉइंट ए से मैंने एक बॉडी को रिलीज किया, ये आएगा कहाँ तक, पॉइंट बी तक, पॉइंट ओ तक, फिर पॉइंट ओ से आएगा पॉइंट बी तक, फिर पॉइंट बी से आएगा पॉइंट ओ तक, फिर पॉइंट ओ से आएगा पॉइंट ए तक। जहाँ से हमने इसको छोड़ा था वहाँ तक ये वापस आ जाए, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो, तो इसको हम कहते हैं वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। इसको हम क्या कहते हैं, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी। किस चीज़ का, ऑसिलेटिंग बॉडी का। तो वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन और वन वाइब्रेशन और वन साइकिल, इसको हम ये कहते हैं। ठीक है, अब इसमें वन साइकिल, देखो यहाँ पर ये बात याद रखना है, ठीक है, कि वन साइकिल विल बी कंप्लीटेड। देखो
वन साइकिल विल बी कंप्लीटेड। यहाँ से बॉडी क्या करे, यहाँ से बॉडी मोशन शुरू करे फ्रॉम वन पॉइंट एंड रीच बैक टू सेम पॉइंट, और उसी पॉइंट तक वापस आ जाए। दिस इज कॉल्ड वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, और उसी को वन ऑसिलेशन या वन वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है, दिस इज टर्मिनोलॉजीज नंबर 1, ऑसिलेशन, वाइब्रेशन और वन साइकिल। ठीक है, नंबर 2 है टाइम पीरियड। इससे पहले पीरियोडिक मोशन को स्टडी किया था, उसमें हमने पीरियड के बारे में बात की थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, टाइम है और यहाँ पर पीरियड है। अब यहाँ पर टाइम पीरियड का मतलब क्या है, द टाइम रिक्वायर्ड, वो टाइम जो लग रहा है टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन आर द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन आर द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक, पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, पॉइंट ए तक वापस आ गया, इसको हम कहते हैं वन साइकिल। इस वन साइकिल में कितना टाइम लग गया, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ और वापस आ गया, जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ तक वापस आ गया, वन साइकिल कहलाता है। इस वन साइकिल में कितना टाइम लग रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, एंड दिस टाइम पीरियड इज रिप्रेजेंटेड बाय टी, इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फार्मूला क्या होगा, टी इज इक्वल टू 1/f, फिर बाद में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और याद रखना है टाइम पीरियड का रिप्रेजेंटेशन टी है और इसका यूनिट क्या है, सेकंड है। फिर इसके बाद है फ्रीक्वेंसी, क्या है, तीसरा टर्मिनोलॉजी है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, याद रखना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंट का मतलब है यानी जल्दी जल्दी। ठीक है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी तादाद को कहते हैं, किसको कहते हैं, तादाद को, या आप सिंपल कहो फ्रीक्वेंसी मीन काउंटिंग। किस चीज़ की काउंटिंग, वाइब्रेशन की काउंटिंग। किस चीज़ की काउंटिंग, वाइब्रेशन। यानी यहाँ पर तो टाइम तो लग रहा है, एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि यार कितना टाइम लग रहा है। अब ये एक्सप्लेन करना है कि टाइम तो लग रहा है लेकिन कितना। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन हो रहे हैं, समझ आ रहा है। देखो द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, यानी ये तादाद है, काउंटिंग है किस चीज़ की, वाइब्रेशन की। देखो द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशन की वो तादाद, वो नंबर्स, आर साइकिल या वो साइकिल्स, यानी साइकिल्स की वो नंबर या वो तादाद पर यूनिट टाइम जो एक सेकंड में हो रही है, आर इन 1 सेकंड या 1 सेकंड में। यूनिट टाइम का मतलब है यानी 1 सेकंड। ठीक है, यूनिट का मतलब है 1, पर यूनिट टाइम मीन 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशन हो रही है, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं इस एग्जाम्पल को देखो। ठीक है, यहाँ पर मैं एक और बना रहा हूँ इस तरह, 1 2 3। ठीक है, अब देखो मैं कह रहा हूं कि यहां से लेकर यहां तक ये 1 सेकंड टाइम लेता है। कितना टाइम लेता है, 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में सबसे पहले देखो यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक आ गया जो ब्लैक वाला है। ठीक है, इसको हम कहते हैं 1 वाइब्रेशन। तो 1 सेकंड में 1 वाइब्रेशन हुआ, तो इस वेव फॉर्म का फ्रीक्वेंसी कितना है, 1 फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, यहां पर देखो 1 फिर 2 फिर 3, ये 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशन कर रहे हैं, 3 वाइब्रेशन करे, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, द नंबर ऑफ साइकिल ऑफ एन वाइब्रेटिंग बॉडी पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि एक काम जो 1 सेकंड में हो रहा हो, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गेट है, इसमें 1 सेकंड में कितने लोग बाहर जा सकते हैं, या आपके पास काना हो इस तरह। ठीक है, और आप कह रहे हैं कि हम काना चाहते हैं, तो आप जब खाओगे तो 1 सेकंड में आप कितने चम्मच खा सकते हैं, चावल है तो आप इसको खा रहे हो, तो 1 सेकंड में। ठीक है, तो द नंबर ऑफ वाइब्रेशन आर साइकिल पर यूनिट टाइम, या इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं या 1 सेकंड में कितनी साइकिल हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो अब ये है, हमने कहा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज कॉल्ड 1 साइकिल, इसमें जितना टाइम लग रहा है दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब हम कहेंगे कि 1 सेकंड में कितने हो रहे हैं,
एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एफ, इसका फार्मूला होगा एफ इज इक्वल टू 1/t, और इसको हम मेजर करते हैं साइकिल पर सेकंड। तो फिर इसको हम लिखेंगे साइकिल पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड CPS, साइकिल पर सेकंड। आर इसको हर्ट्ज कहते हैं, हर्ट्ज एक साइंटिस्ट का नाम है, और जो HZ से इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो 1 हर्ट्ज, फिर हम कहेंगे कि 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकंड, 1 साइकिल पर सेकंड, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। फिर फोर्थ टर्मिनोलॉजी हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। क्या है डिस्प्लेसमेंट? ऑलरेडी आपको पता है कि इट इज़ द शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। यहाँ पर हम ऑसिलेटरी मोशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा? इन ऑसिलेटरी मोशन, ये हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है। इन ऑसिलेटरी मोशन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन याद रखना है, ठीक है। ये इसका मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस है इस तरफ, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। या इस मेन पोजीशन से ये वाला डिस्टेंस, 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 ठीक है। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस मेन पोजीशन से किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में बॉडी का जो पोजीशन होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पोजीशन है तो ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा, ये पोजीशन है तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये पोजीशन है तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। आइदर साइड, इस तरफ या इस तरफ, लेकिन याद रखना है डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा इस मीन पोजीशन से अवे होगा। क्या होगा? अवे। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज टेकन अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है। तो इट इज द ऑसिलेटिंग एंड ऑसिलेटिंग, दिस इज, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये वो डिस्टेंस है इस ऑब्जेक्ट का फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, इस मीन पोजीशन से, ठीक है। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, टाइम की किसी भी हिस्से में, ठीक है। अब यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ जहाँ पर भी है, इसका ये क्या होगा? फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय x, इस डिस्प्लेसमेंट को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? x से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना है, ठीक है। और इसका यूनिट क्या है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या है हमारे पास? मीटर, तो इट इज मेजर इन मीटर, इसको हम किस से मेजर करते हैं? मीटर से, ठीक है। अदर टर्मिनोलॉजी है हमारे पास एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले ये 2-3 चीजें जहन में याद रखें कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय x नॉट, displacement is represented by x, amplitude is represented by x naught, it is also measured in meter, क्योंकि ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो इसको भी मीटर से रिप्रेजेंट मेजर किया जाता है, इसको भी मीटर से मेजर किया जाता है। अब देखते हैं कि डिस एम्पलीट्यूड है क्या, ठीक है। देखो, इट इज द मैक्सिमम फासला फ्रॉम द मीन पोजीशन, बस इतना याद रखना है, ठीक है। इस मीन पोजीशन से किसी भी इंस्टेंट में नहीं, इस मीन पोजीशन से ये कितना दूर गया है, बस ये इसका यहाँ तक आया है, तो हम कहेंगे कि इस मीन पोजीशन से ये यहाँ तक आया है, तो दिस इज कॉल्ड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, इस मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ऑन आइदर साइड, आया या इस साइड पे हो या इस साइड पे हो, तो प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन या द मैक्सिमम फासला ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, इसको हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। शो हाउ फार द ऑब्जेक्ट मूव टू आइदर साइड्स, ये शो कर रहा है कि एक ऑब्जेक्ट इस मीन पोजीशन से इस तरफ या इस तरफ कितना दूर गया है, तो ये वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। अगर यहाँ पर इस वेवफॉर्म से हम समझने की कोशिश करें तो देखो, ये मेन पोजीशन है, यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुआ, तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में अगर आपने पहले 0.1 सेकंड में देखा तो बॉडी यहाँ पर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। फिर 0.2 सेकंड में देखा यहाँ पर है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम यहाँ तक ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। और एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम में अगर हम इस डिस्टेंस को देखें तो फिर इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है एम्पलीट्यूड, इसको
रिप्रेजेंट किया जाता है x0 से और इसको मेजर किया जाता है मीटर से, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक फासला है। ठीक है, तो आइदर साइड, या इस साइड पे या इस साइड पे। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है रीस्टोरिंग फोर्स। 6 नंबर टर्मिनोलॉजी क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स। देखो, रीस्टोरिंग फोर्स यानी री मीन दोबारा, ठीक है, स्टोर करना किस चीज़ को, ऑसिलेटिंग बॉडी को वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ लेके आना। दैट फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। इसको हम क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। द फोर्स, ये वो फोर्स है दैट पुल्स आर पुशेस। ठीक है, या तो पुल्स कर रहा हो या पुश कर रहा हो। एन ऑब्जेक्ट, किस चीज़ को, एक ऑब्जेक्ट को बैक टूवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन, कहाँ तक, अपनी मीन पोजीशन की तरफ वापस लेके आना। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये वापस यहाँ तक अपनी मेन पोजीशन तक लेके आना, एक बॉडी को अपनी मेन पोजीशन की तरफ वापस रिस्टोर करना, वापस लेके आना, सच टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। ये मास स्प्रिंग सिस्टम में फिर हम इसको अच्छी तरीके से देखेंगे। ठीक है, ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। कुछ टर्मिनल, कुछ मेन पॉइंट जो है अभी से याद रख ले कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो अवे से टुवर्ड्स द मेन पोजीशन की तरफ होता है। तो ये एक दूसरे की क्या होता है, एक दूसरे की अपोजिट होता है। ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट्स आर इन अपोजिट इन डायरेक्शन। रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन। ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन एंड इट्स टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।